Hello and welcome to our channel. This is video 4 in most important JEE Main PYQ series. इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप अपने नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाइए और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस भी जरूर लगाइए। चलिए, तो यहाँ पर हर वीडियो की तरह जो थ्योरी हमें चाहिए वो पूरी थ्योरी लिख दी गई है। सिर्फ इन 2 पेजेस को यूज करके ही हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जेईई मेन के करेंगे और आप पीवाईक्यूज चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस मोस्टली आप सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। इसी को हम ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा भी बोलते हैं या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोलते हैं। मतलब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है वो वैल्यू फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा, an absolute maximum point is a point where function obtains its greatest possible value, and in the same way we can define absolute minimum value also। जैसे sin x की अगर हम बात करें तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है या फिर ग्रेटेस्ट मैक्सिमा उसका जो है वो है 1। वहीं अगर log x की बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है, को अटेन करता है। अब एक ये रिमार्क, क्योंकि जब भी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। अब आपको देखना है कि जिस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम या फिर ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज पूछी गई हैं, क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हर हालत में उसकी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज या तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे आएंगी या फिर बाउंड्री पॉइंट्स पे आएंगी। तो क्या करना है, मान लो आपके पास एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लें, इक्वेट करें जीरो के साथ, और फंक्शन डिफाइंड है मान लो ए टू बी में, और C1 C2 C3 क्रिटिकल पॉइंट अगर आते हैं तो आप फंक्शन की वैल्यू ए पर फाइंड करो, बी पर फाइंड करो, C1 C2 इन सभी पर फाइंड करो। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ट्रू है। कुछ एक ग्राफ की हेल्प से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि कई बार एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और कई बार नहीं भी करती। जैसे फर्स्ट ग्राफ की अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ दिस graph and what is absolute maximum of this graph, what is absolute minimum and what is absolute maximum। तो देखो, सबसे पहले आप देखो डी पर फंक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो डी पर फंक्शन की वैल्यू है डी कोमा कुछ भी आप ले लें f1। तो ग्राफ से आप बोल सकते हो कि f1 पर मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम की अगर बात करें तो आप चेक कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू a पर है। तो ये ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है फिर भी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये मत सोचना कि हर एक फंक्शन डेरिवेटिव लेकर ही सॉल्व करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट से ग्राफ का यूज करके कई कई मेथड्स हैं हमारे पास, आपको हर मेथड चेक करना है। हाँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, तो डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअस है तो मैंने लिख ही दिया है। सेकंड केस में अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ये देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ये वाला पॉइंट मान लो ए है, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। मिनिमम वैल्यू हमें ये पता है कि सी पर जो वैल्यू अटेन कर रहा है फंक्शन वो थोड़ा सा बड़ा होगा जो ए पर अटेन कर रहा है, लेकिन ए पर ओपन इंटरवल है। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1 to 2 में, तो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ x, वी कांट से। 1 इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, तो 1 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है।
और 1 के बाद कोई भी वैल्यू अगर आप मुझे बोलोगे, तो मान लो 1 के बाद आप ये बोलते हो कि 1 के बाद सर समथिंग वैल्यू, लेट इट बी x, ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो हम हमेशा एक वैल्यू ऐसी कैलकुलेट कर सकते हैं जो 1 एंड x के बीच में हो। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि जो ग्राफ नंबर 2 है उसमें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है किस पॉइंट पर, डी पर। इट मींस मैक्सिमम वैल्यू इसकी एफ डी होगी। ऐसे ही नेक्स्ट, इसमें मिनिमम वैल्यू आप चेक कर सकते हैं अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स पर। ए पर वैल्यू, बी, ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ई, ए पर वैल्यू ओपन इंटरवल है, यानी कि ए पर अगर हम ए पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर ये वैल्यू जो मैंने एरो से मार्क की है, अगर ये वैल्यू y1 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन हमेशा y1 से बड़ा ही होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सिमिलरली आप देख सकते हो, अगर ये वाली वैल्यू जो मैंने अभी डॉट लगाया है, जो ये मार्क कर रहा हूं, लेट दिस वैल्यू बी y1, फंक्शन हमेशा छोटा है y1 से, लेकिन y1 को कभी अटेन नहीं कर सकता, राइट। और y1 आप देख सकते हो, y1 बाकी सभी फंक्शन की वैल्यू से बड़ा है। इसका ये मतलब हुआ कि ना तो फंक्शन की का एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है और ना ही फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। तो जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट करे। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चीज एग्जिस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीजें एग्जिस्ट करें। जेई में चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस हो, उसमें कई बार क्वेश्चंस आता है, आप देख सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन तो जेई मेन और एडवांस में भी आ चुका है। क्यूबिक आपको दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इफ x बिलोंग्स टू सम इंटरवल a to b, देन व्हाट इज रेंज ऑफ f इन दिस इंटरवल। रेंज का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये क्यूबिक है यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ एग्जिस्ट करेंगी, आइदर बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए एंड बी, और क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होगा और चेक करना होगा जहां डेरिवेटिव 0 है क्या वो इस इंटरवल के अंदर है। तो सभी क्रिटिकल पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स पे फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करो। सबसे बड़ी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे छोटी एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा एंड मैक्सिमा की एक्सप्लेनेशन थी। अब आ जाओ आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमें आना चाहिए, दैट इज लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। आप एक बार हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ही क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स की जनरली वो क्या सोचते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आता है उन्हें लगता है डेरिवेटिव लेकर कैलकुलेट कर लो, लेकिन आप हमेशा चेक करें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है जेई मेन में स्पेशली, वहां पर मॉड ऑफ सम फंक्शन प्लस सम अदर फंक्शन, इस टाइप का मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहे हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन में क्या है ये देखो। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेट टू एग्जिबिट लोकल मैक्सिमा इफ एंड ओनली इफ एफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच। मतलब ये हुआ, ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये जैसे सिचुएशन है, ठीक है, ये ए है। अब मैक्सिमा, मैक्सिमा वो तभी होगा जब एफ ए अपने राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड दोनों से बड़ा होगा। अपने राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड दोनों से बड़ा होगा अगर एच यहां पॉजिटिव है। अब एक दूसरा ग्राफ मैं बनाता हूं, ये देखो, ये ग्राफ मैंने बनाया, ये ग्राफ मैंने बनाया जहां पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, वहां पर मान लो ये वैल्यू है, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ सुंदर बना देते हैं, है ना। ये मैंने ये बनाया ग्राफ, पूरा नहीं बनाना था, है ना, हमें गैप चाहिए था थोड़ा। ये देखो ये, और फंक्शन ए पर, मान लो ए पर ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए पर हमें मैक्सिमा मिल रहा है, इस फंक्शन में ए पर हमें मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा, तो आप चेक करोगे एफ ए की वैल्यू, एफ ए की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, एफ ए की वैल्यू अपने राइट नेबरहुड से बड़ी है
और एफ ए की वैल्यू अपने लेफ्ट नेबरहुड से भी बड़ी है, इसका ये मतलब हुआ कि इस वाले ग्राफ में ए पर मैक्सिमा ही मिल रहा है हमें। तो कई बार आपसे पूछी जाती है एक स्टेटमेंट कि बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या होती है कि मान लो फंक्शन ए पर हमें मैक्सिमा दे रहा है, तो ए से पहले फंक्शन इंक्रीज करेगा, जो गलत प्रूव हो रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप डेफिनेशन को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लो, डेफिनेशन आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। आओ, डेरिवेटिव टेस्ट, इसके लिए कंडीशन क्या है, फंक्शन का डेरिवेबल होना जरूरी है। अगर फंक्शन का डेरिवेबल होना जरूरी है तो सबसे पहले एक ग्राफ हम देखते हैं, एक छोटा सा ग्राफ कहीं ड्रॉ कर लेते हैं, जगह यहाँ कॉर्नर में है हमारे पास। हमें चाहिए मैक्सिमा, मैक्सिमा चाहिए, ठीक है। यानी कि ग्राफ ऐसा है, मैं ग्राफ स्मूथ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब ए पर अगर मैक्सिमा है तो सबसे पहले पहली कंडीशन, डेरिवेटिव क्या होगा ए पर, जीरो, जीरो हो गया, ठीक है। दूसरा, ए से पहले डेरिवेटिव का साइन क्या है, ए से पहले डेरिवेटिव का साइन क्या है, आप देख सकते हैं ए से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ए से पहले डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, ठीक है, और ए के बाद डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, तो फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा एट इफ एफ डैश ए इज जीरो एंड एफ डैश changes its sign from positive to negative while crossing x equals to a। जब हम a को क्रॉस कर रहे हैं तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि डेरिवेटिव का साइन चेंज ही नहीं होता। आप ध्यान रखें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक रिमार्क मैंने लिखवाया था, इफ एफ डैश ए इज जीरो देन टू, देर आर टू पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी हैं वो, आइदर वी विल गेट एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा मींस आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, और मोनोटोनिक पॉइंट। एक्सट्रीमा कब मिलेगा, व्हेन डेरिवेटिव विल चेंज इट्स साइन। मोनोटोनिक कब होगा, जब चेंज नहीं करेगा साइन। एक्स क्यूब एग्जाम्पल लिया था वहां पर हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा में अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लेते हैं, मैक्सिमा का ग्राफ यानी कि ऐसा, ये कैसा है, कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन की कंडीशन फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ी है। कॉनकेव अप का मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉनकेव डाउन का मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ए पर मैक्सिमा है तो डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, और डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, राइट। इसका भी रिमार्क हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था कि अगर डबल डेरिवेटिव जीरो है तो भी दो बातें हो सकती है, तो वो भी आप रिवाइज कर सकते हो अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला लेक्चर नहीं देखा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है हमारा। अगर मान लो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, वो बेटर है। ऑल्दो बाय टेकिंग थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव हम कर सकते हैं सोल्व, लेकिन मेरा सुझाव ये है क्योंकि पेपर बिल्कुल नजदीक है, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही सोल्व करें, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट, ये एक ग्राफ मैंने बना दिया है। इस ग्राफ में जो भी कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा के सारे करेंगे हम रिवाइज, ठीक। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपसे, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम मिनिमा। मैंने जो दो बाउंड्रीज ली हैं वो दोनों ओपन ली हैं, तो यहां पर मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। फर्स्ट थिंग, अगर आपसे मैं पूछता हूं व्हाट इज फॉर दिस फंक्शन व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको ये देखो, ये दिख रही है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, यहां आ गई बी पर, एफ बी इज इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें दिख रहा है कि ए पर फंक्शन जो भी वैल्यू लेता है वो हमेशा y1 से बड़ी होगी, लेकिन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। हम नहीं बोल सकते ये y1 है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ग्रेटेस्ट यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एफ बी, मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, एब्सोल्यूट मिनिमा। अब लोकल मिनिमा मैक्सिमा पे आ जाओ। बी पर क्या है, ये है लोकल मिनिमा, है ना। मिनिमा को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगा, सॉरी क्या करते हो आप लोग भी ना, ये है लोकल मैक्सिमा, कैपिटल एम। सी पर क्यों क्या मिलेगा हमें,
मिनिमा, ये दोनों बड़े इजी थे। डी पर क्या मिलेगा बता सकते हो क्या? मैक्सिमा या मिनिमा बोलो। हाँ ठीक है, ये मिलेगा हमें अगेन मिनिमा। ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं डी पर फंक्शन की वैल्यू अपने दोनों नेबरहुड से कम है। ई पर हमें क्या मिल रहा है? ई पर हमें मिलेगा मैक्सिमा। ई पर हमें मिलेगा मैक्सिमा। एफ पर हमें क्या मिल रहा है? अगेन हमें मिल रहा है मैक्सिमा। जी पर क्या मिलेगा हमें? जी पर आप देखो, कंडीशन जो है एफ ऑफ जी अपने दोनों नेबरहुड से छोटा या बराबर है। एफ ऑफ जी अपने दोनों नेबरहुड से छोटा या बराबर है, जी प्लस एच के बराबर है, और एफ जी जी माइनस एच से छोटा है, तो इसका मतलब जी पर हमें मिलेगा मिनिमा। जी पर हमें मिलेगा मिनिमा, एच पर मिलेगा मैक्सिमा। तो एक बात क्लियर हो गई कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा इक्वल हो सकते हैं। इनफैक्ट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से छोटा, किसी लोकल मिनिमा से छोटा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। जैसे ये देखो, M2 पे जो लोकल मैक्सिमा हमें मिल रहा है वो स्मॉल m2 वाले लोकल मिनिमा से छोटा है, और आई पर मैंने बोला था ओपन लिया है तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक ग्राफ में ऑलमोस्ट सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैक्सिमा मिनिमल की वो सब कवर हो गई। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। द सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। ठीक है, वो पूछ रहे हैं सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो जैसा मैंने बोला था कि मॉड्यूलस आजकल, ये प्रीवियस जेई क्वेश्चन है मेंस, मॉड्यूलस आजकल पूछा जा रहा है। हाँ यहाँ भी देख लो, आप चेक कर सकते हो कि मॉड्यूलस है। अगर कभी भी मॉड्यूलस आ जाए, ये बात मैंने आपको समझाई थी, पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि उसे ब्रेक करें। ठीक है, ब्रेक करने का मतलब उसे डिफाइन करें, राइट। 2x² प्लस 3x माइनस 2, 0 से 1। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर्स होंगे वो आप फटाफट से बना लीजिए। क्या होंगे? 2x² प्लस 3x माइनस 2। अगर y इसके इक्वल है तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 2x माइनस 1 एंड सेकेंड फैक्टर इज x प्लस 2। 0 से 1 पे इसका ग्राफ, अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ये -2 और ये 1/2, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका। ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, हमें डिफाइन करना है 0 से 1 के बीच में, यानी कि पहली जो डिफाइनिंग होगी वो 0 से हाफ के बीच में होगी। 0 से हाफ में हमारे पास 0 से हाफ में आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव आएगा तो हमारा जो फंक्शन आएगा 0 से हाफ में वो आएगा नेगेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन हमें पता है कि 2x² प्लस 3x माइनस 2 है, प्लस साइन इंटू कोस। ठीक है, साइन इंटू कोस को मैं लिख रहा हूं साइन 2x अपॉन 2। x की वैल्यू जब हाफ से लेकर 1 के बीच में होगी तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये साइन आ जाएगा पॉजिटिव, 2x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस साइन 2x/2। अब देखो इंटरवल, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? आइदर एट बाउंड्रीज, यानी कि हमें f0 फाइंड करना है। बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं? f0, f1, और एट क्रिटिकल पॉइंट। वैसे आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे कि ये दो तो क्रिटिकल पॉइंट होंगे ही। कौन कौन से? क्योंकि फैक्टर्स हमारे पास थे 2x माइनस 1 एंड x प्लस 2, तो हाफ तो क्रिटिकल पॉइंट होगा ही, यानी कि हाफ पर तो वैल्यू फाइंड करनी ही है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं क्या और कोई क्रिटिकल पॉइंट है, तो आप एक काम करो, इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव लो, 0 से इक्वेट कर दो। हाफ हम कर चुके हैं कवर, इन दोनों का डेरिवेटिव 0 से इक्वेट करके चेक कर लो कि कोई और क्रिटिकल पॉइंट है। नहीं आएगा वो आप चेक कर सकते हैं। तो f0 की वैल्यू कितनी आ रही है, आप चेक करो f0 की वैल्यू। यस, ठीक है, f0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, दैट इज mod 2। f हाफ की वैल्यू
एफ हाफ की वैल्यू चेक करो, एफ हाफ की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। एफ हाफ की वैल्यू हमें कैलकुलेट क्या करना है, सम ऑफ, जस्ट अ मिनट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो हाफ पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी साइन हाफ इंटू कॉस हाफ। 1 पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 5/3 प्लस साइन 1 कॉस 1। अब आप चेक कर लें कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है, राइट। तो ये चीज आप चेक कर लें, आंसर आपका आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स एक्स प्लस 4 cot इनवर्स एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 x बिलोंग्स टू -1 to 1। इफ a to b इज द रेंज, फिर से एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है रेंज। रेंज का मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू टू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या एफ एक्स कंटिन्यूअस है? बिल्कुल है, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो डोमेन है -1 to 1 है, बाकी सब फंक्शंस आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है। सबसे पहले आप, क्योंकि रेंज फाइंड करनी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू विच एग्जिस्ट आइदर एट बाउंड्री पॉइंट्स और एट क्रिटिकल पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन से हैं? बाउंड्री कौन कौन सी है एक्स की? -1 and 1। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें डेरिवेटिव लेना होगा, तो डेरिवेटिव ये आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कितना आएगा? 2 cos इनवर्स, 2 कॉमन आ जाएगा, 4, अच्छा 2 cos इनवर्स नेगेटिव आएगा डेरिवेटिव, 4 cot इनवर्स नेगेटिव आएगा 3, ठीक है। डायरेक्ट मैं -2 कॉमन लेकर लिख रहा हूं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, -2 कॉमन ले चुके हैं, 3x प्लस 1। अब देखो डेरिवेटिव जीरो कहाँ होगा? एक बात तो क्लियर है कि अगर हमें वो x फाइंड करना है जिसके लिए f डैश 0 है, तो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। लेकिन पहले चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं कि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव है। 0 से 1 के लिए तो डेरिवेटिव हमेशा, फंक्शन नहीं डेरिवेटिव, 0 से 1 के लिए तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, नहीं चेक करना, ठीक है। 0 के लिए क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ है? 0 के लिए भी ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, -1 से 0 के बीच में चेक करते हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब देखो -1 से 0 के बीच में नेगेटिव सिर्फ ये टर्म है, और ये टर्म मूव करेगी -3 से लेकर 0 के बीच में, ठीक है। ग्रीन वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है, येलो यूज करते हैं। ये देखो ये 1 है, 0 से 1 के बीच में ये क्वांटिटी हर हालत में 1 से बड़ी होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर हर हालत में 2 से छोटा है। ये क्वांटिटी भी हर हालत में 1 से बड़ी होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 1 से छोटा या बराबर है। इट मींस ये तीनों येलो क्वांटिटीज को अगर हम ऐड कर दें तो ओवरऑल वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी। इट मींस एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा नेगेटिव आ जाएगा। less than equals 0, therefore function is decreasing function, so that its minimum value will exist at 1, maximum value will exist at -1। ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। 1 पे वैल्यू कितनी होगी? 2 cos इनवर्स 1 दैट इज 0, 4 cos इनवर्स 1 दैट इज पाई एंड प्लस 5। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू -1 पर ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई, कॉट इनवर्स -1 इज 3 पाई बाय 4, देयरफॉर 3 पाई, और बाकी -3 प्लस 2 प्लस 10, तो 5 पाई, और ये आ जाएगा 5 पाई माइनस, ठीक है। अब आप लोग चेक कर सकते हैं +9। अब जो भी वैल्यू ए और बी हमें पता चल गया, ए की वैल्यू पाई प्लस 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 पाई प्लस 9 है। आप वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, आंसर इसका बी होगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू x minus 3 whole power n1, x minus 5 whole power n2, n1 n2 belongs to n, which of the following is not true?
इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, हमें पूरा कैलकुलेट करना होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। चलो देखते हैं, एक बार आप भी चेक करो। पहला स्टेप, आप डेरिवेटिव लो, ठीक है। डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, और डेरिवेटिव ऐसे ही ले n1 n2 की टर्म्स में। यह आ जाएगा n1 x माइनस 3 n1 माइनस 1 n2 x माइनस 5 n2 माइनस, प्रोडक्ट रूल लगाना है आपको। सेकेंड टर्म एज इट इज x माइनस 5 होल पावर n2 प्लस n2 x माइनस 5 होल पावर n2 माइनस 1 एंड x माइनस 3 होल पावर n1। दोनों जगह से आप कॉमन निकाल सकते हैं। x माइनस 3 होल पावर n1 माइनस 1 इंटू x माइनस 5 होल पावर n2 माइनस 1। अब आप देखें क्या आपके पास बचता है, n1 x1, इट मीन्स सॉरी n1 x1 नहीं x, n1 प्लस n2 x, ठीक है। और ये आ जाएगा 5n1 माइनस 5n1 प्लस 3n2। जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, जो एक्सप्रेशन हमारे पास बचता है, आप भी साथ साथ कैलकुलेट करते रहें, ठीक है। साथ साथ आप भी कैलकुलेट करते रहें, क्योंकि अगर आप साथ साथ कैलकुलेट करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी भी आएगी उससे। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपको चारों ऑप्शंस चेक करनी है। मैं सिर्फ दो ऑप्शंस चेक करके दिखाऊंगा आपको, एक तो वो जो इसका आंसर है, और दूसरा ए ऑप्शन, ठीक है। हो सकता है आंसर ए ही हो, लेकिन ए नहीं है। ए आंसर अगर आपको वेरीफाई करना है, n1 3 n2 4, n1 3 n2 4। ए ऑप्शन के लिए n1 3 n2 4, x माइनस 3 x माइनस 5 क्यूब n1 3 n2 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 7, और ये x माइनस 5 3 15 4 3 12 27 बाय 8, ठीक है। 7 है, 3 एंड 4 7। अब आप रियल लाइन पे तीनों पॉइंट्स को मार्क करें, ये 3 27 बाय 7 और ये 5। हमें क्या चेक करना है, ये डेरिवेटिव की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये डेरिवेटिव की वैल्यू है। हमें चेक करना है मैक्सिमा कहाँ आएगा, मिनिमा कहाँ आएगा। तो वेवी कर्व मेथड लगाया, जिसे हम मेथड ऑफ इंटरवल भी बोलते हैं। प्लस 5 की पावर क्यूब है, प्लस माइनस प्लस एंड 3 स्क्वायर है, साइन चेंज नहीं करेगा। अब देखो 27 बाय 7 से 5 तक ये डिक्रीजिंग है, 5 के बाद ये इंक्रीजिंग है। ऐसे 27 से पहले ये इंक्रीजिंग है और बाद में डिक्रीजिंग है। जैसे ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आप भी आदत बनाओ ऐसे डायग्राम बनाने की। इसे देखो, डायग्राम बनते ही हमें पता चल गया कि 5 पे मिनिमा मिल रहा है और 27 बाय 7 पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है। तो ए ऑप्शन मैक्सिमा, ए ऑप्शन तो करेक्ट है। क्वेश्चन ये है नॉट ट्रू, हमेशा ध्यान से पढ़ें जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं जेई का। अगर नॉट ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ है उसे अंडरलाइन करें। स्क्रीन पे आप अंडरलाइन नहीं कर सकते तो पंच वर्ड्स आप अपनी स्क्रिबलिंग बुक पे लिख लें ताकि गलती ना हो। तो ए ऑप्शन ट्रू है, हमें तो नॉट ट्रू फाइंड करना है। अब आप सी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास 3 एंड 5 है। सी ऑप्शन में हमारे पास 3 एंड 5 है, तो आ जाओ सी ऑप्शन पे। ये आ जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर, x माइनस 5 4, ये 8, x माइनस 3 एंड 5, 5 ये 15 5 ये 15, ये आ जाएगा 30/8। रियल लाइन ड्रॉ करो, तीनों पॉइंट्स को आप मार्क करो। एक तो हो गया 5 3 और बीच में आ जाएगा 15 बाय 4। अब देखो ये पॉजिटिव 5 की पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। इसके बाद 30/8 साइन चेंज होगा, 3 की पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा।
तो हमारे पास 15/4 से पहले डिक्रीजिंग, बाद में इंक्रीजिंग। 3 से 5 के बीच में हमें चेक करना है। 3 से 5 के बीच में अगर हम चेक करें तो हमारे पास मिनिमा आ रहा है और सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? लोकल मैक्सिमा, यानी कि सी ऑप्शन नॉट ट्रू है। इसका मतलब हमारा आंसर सी होगा। तो ये नॉट ट्रू और ट्रू, ये चीजें आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है, यहाँ गलती मत कर देना, ठीक है? जो क्वेश्चन आता है उसमें गलती का मतलब आपके सीधा 5 मार्क्स चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A wire of length 22 is to be cut. A wire of length 22 is to be cut into two pieces. One of pieces is to be made into a square and other into equilateral triangle, right? Then length of side of equilateral triangle so that combined area of square and triangle is minimum. Combined area is minimum. ये जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं इसमें हमेशा ध्यान रखना, एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज मतलब एक चीज गिवन होगी और जिसे ऑप्टिमाइज करना होगा उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। उन दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को हम गिवन एक्सप्रेशन, गिवन कंडीशन से एलिमिनेट कर सकते हैं और उसके बाद आपको वही मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें वो क्या क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ वायर ऑफ लेंथ 22 is to be made into two pieces. One is square and other is equilateral triangle. Okay. अब then length of side of equilateral triangle, मैं equilateral triangle की लेंथ मान लेते हैं हम a, स्क्वायर की b, तो 22 किसकी वैल्यू है? 3a plus 4b। और हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा, देख लेना, कोई भी मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे मैक्सिमा मिनिमा के, एक चीज गिवन होगी, ठीक है? दूसरी चीज जिसे ऑप्टिमाइज करना है, जिसे ऑप्टिमाइज करना है उसमें दो वेरिएबल्स दिखेंगे, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा गिवन कंडीशन से, जैसे यहां पर 3a plus 4b गिवन कंडीशन है, ठीक है? और हमें मैक्सिमाइज किसे करना है? देन लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल इज मैक्सिमम। हमें मैक्सिमाइज करना है a इज इक्वल्स टू √3/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? इसे हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। चलो ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं तो आप b को एलिमिनेट करो क्योंकि हमें वैल्यू a की फाइंड करनी है। a को मैं इधर लेकर आ रहा हूं लेफ्ट साइड पे, √3/4 a स्क्वायर, और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू यहां से आ रही है 22 माइनस 3a, 22 माइनस 3a, राइट, होल स्क्वायर अपॉन 4, अपॉन 4 लिखना मत भूलना। तो ये टोटल वैल्यू जो हमारे पास है ये आ जाएगी 22 माइनस 3a होल स्क्वायर अपॉन 16, ये बन जाएगा। अब a प्योरली एक वेरिएबल की टर्म्स में आ गया, यस आ गया। आगे क्या करना है? ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा मींस आपको डेरिवेटिव लेना होगा। dA अपॉन d स्मॉल a इज इक्वल्स टू √3/2a प्लस डेरिवेटिव आ जाएगा -6, प्लस का हो जाएगा -22 माइनस 3a अपॉन 16, दिस इज 3 एंड दिस इज 8, राइट? बोलो सही है? तो आगे क्या करेंगे हम? dA बाय डी को 0 से इक्वेट कर देंगे। 0 से अगर हम इक्वेट करेंगे तो आप देखो a वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? √3a/2, यहाँ पर है 6a, यहाँ पर है 9a/8, तो ये आ जाएगा 2√3 प्लस 9a/8 इज इक्वल्स टू 66। तो यहां से चेक करो क्या आपका कोई आंसर मैच कर रहा है? इज इक्वल्स टू 66, ये 66। अच्छा, एक बार कैलकुलेशंस आप चेक कर लें। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये 8 नहीं आएगा, ये 8 नहीं आएगा। और यहां से आप चेक कर सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमारा आंसर b है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ही ऐसा होता है और खूब सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के, आप
एक बार प्रैक्टिस कर लें, 3-4 क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं सभी पेपर कम से कम लास्ट 8 या 10 सालों के पेपर्स एनालाइज करके क्वेश्चंस लिए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने उठा लिए हैं। सिर्फ सिर्फ ये 1 या 1.5 घंटे के लेक्चर से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। पी एक्स इज इक्वल्स टू 4th डिग्री पोलिनोमियल सच दैट x इक्वल्स टू 0 इज ओनली रियल रूट ऑफ p डैश x इक्वल्स 0, यानी कि फंक्शन जो है उसका नेचर कुछ ऐसा है, ओनली वन रियल रूट ऑफ p डैश x, p माइनस 1 लेस देन p1, p माइनस 1 लेस देन p1, देन -1 to 1 आपको चेक करना है। किसकी हेल्प लेंगे इसमें? ग्राफ की। आप लोगों को बताया ना कि रफ ग्राफ इंपॉर्टेंट है काफी। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, p डैश x 0 एक ही पॉइंट पे है, सच दैट x 0 इज द ओके। किस पॉइंट पे है? 0 पे, यानी कि 0 पे p का 0 पे टर्निंग पॉइंट होगा, 0 पे टर्निंग पॉइंट होगा, लेकिन p ऑफ -1 लेस देन 1 है। ये -1, ये 1, मान लो p ऑफ -1 पे फंक्शन यहाँ है, ये फंक्शन की वैल्यू है, ऐसे ग्राफ आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि p ऑफ -1 की वैल्यू p ऑफ 1 से कम है, p ऑफ -1 की वैल्यू p ऑफ 1 से कम है, तो ग्राफ टेंटेटिव ग्राफ ये रहेगा। ये टेंटेटिव ग्राफ है हमारा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ऑप्शंस क्या है हमारे पास। p ऑफ -1 इज नॉट मिनिमम बट p1 इज मैक्सिमम। यस, मिनिमम तो 0 पे ही आ रहा है हमारे पास। p ऑफ -1 मिनिमम है? नहीं है। p ऑफ 1 मैक्सिमम है 1 तो करेक्ट लग रहा है। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं, राइट, देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने गलती कर दी। सेकंड ऑप्शन कहता है कि p ऑफ -1 इज मिनिमम, वो तो नहीं है, 0 पर ही मिनिमम आ रहा है। थर्ड, नीदर p -1 मिनिमम नॉर p1 मैक्सिमम, गलत है, p1 मैक्सिमम हम लोगों ने देख लिया। फोर्थ ऑप्शन p ऑफ -1 इज मिनिमम, नहीं, फोर्थ भी गलत है। तो देखो टाइम देखो कितना लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझोगे, एब्जॉर्ब करोगे कॉन्सेप्ट्स को, तो आप टाइम बचा सकते हैं। मान लो एक क्वेश्चन टफ आ गया, लेंदी आ गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, तो आप टाइम बचा सकते हैं, कंपनसेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, px be a polynomial of degree 5। ये आजकल मतलब जो भी पेपर्स होंगे, एटलीस्ट 1 पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही, मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हर हालत में आने वाला है, किसी एक पेपर में जरूर मिलेगा आप लोगों को। px be a polynomial, ऐसा मतलब एग्जैक्ट नहीं, px be a polynomial of degree 5 have extremum at 1 and -1। बात हो रही है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की। लिमिट इज इक्वल्स टू 4, फाइंड px। देखो लिमिट आप कर चुके हो रिवाइज। सबसे पहले तो लिमिट का यूज करते हैं। px कैसा पोलिनोमियल है? डिग्री 5। एक्सट्रीमा, अच्छा, एक्सट्रीमा है 1 और -1 पे। अगर डिग्री 5 का पोलिनोमियल है px, तो हम इसे क्या अज्यूम करके चलें? क्या स्टार्ट वैसे ही करें ax पावर 5, या फिर कुछ और हम सोच सकते हैं? चल ठीक है। सबसे पहले क्योंकि माइंड में वही आता है कि हम px को मान लें ax पावर 5 bx 4 cx क्यूब dx स्क्वायर ex प्लस f। ऐसा भी हो सकता था कि आप p डैश x को अज्यूम कर लें, लेकिन दिक्कत यह है कि p डैश x 4 जगह 0 होना चाहिए था, हमें 2 ही पॉइंट पता है, तो उसमें भी दिक्कत है। तो एक ही एक ही आइडिया निकल के आता है कि px को अज्यूम कर लें। अब लिमिट, क्योंकि लिमिट की वैल्यू दी हुई है ax5 प्लस bx4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर, यहां मैं हर एक टर्म लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में हर टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप पहली और लास्ट टर्म लिख के बात मतलब आप लोग सोल्व कर सकते हो। अब देखो, क्योंकि ये लिमिट की वैल्यू है, डिनोमिनेटर में 0 है, 0/0 है, अगर हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए तो एक्स क्यूब कैंसिल होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब एक्स क्यूब कैंसिल होना चाहिए, यानी कि न्यूमिरेटर से एक्स क्यूब कॉमन आना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ना हो, एक्स वाली टर्म ना हो,
और कांस्टेंट टर्म ना हो। अब देखो एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, बिल्कुल आ रहा है। तो एक्स क्यूब कॉमन आने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 2, और ये एक्स क्यूब कॉमन लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ये 4 के इक्वल दिया है। दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ सी, क्योंकि ये दो टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है, सी 6 आ गया, और D0 E0 F0। तो px जो फंक्शन है, px जो फंक्शन है वो हमारे पास आ जाएगा a x पार 5 प्लस b x पार 4 प्लस 6x क्यूब। कौन सी दो चीजें गिवन है? p डैश 1 इज 0 एंड p डैश माइनस 1 इज 0। ये दो चीजें हमें गिवन है। कितने अननोन्स हैं? 2। तो आप डेरिवेटिव लें, इन दोनों को अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। डेरिवेटिव लें, इन दोनों को अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है। तो ऐसे आप इसे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जेई एडवांस से लिया गया है, 2022 से। कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है जेई मेन में। यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में कई चीजें सीखेंगे और कोई एक ऑप्शन जेई मेन में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन। उन्होंने कहा अल्फा की वैल्यू साइन 2 के पाई बाय 6। देखो साइन पाई बाय 6 दैट इज हाफ, यानी कि एक सिंपल जीपी लिखी हुई है। इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है? के को फर्स्ट टर्म क्या होगी? साइन स्क्वायर पाई बाय 6, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 1/4। इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, इसका कॉमन रेशो भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी 1/4 होगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/3, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई। जी एक फंक्शन है। जब भी आप फंक्शन पढ़ते हैं देखो उसका डोमेन और कोडोमेन क्या दिया हुआ है। जी एक फंक्शन है जिसका डोमेन 0 से 1 के बीच में है, यानी कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। जी को डिफाइन किया गया है, तो आओ जी एक्स को हम अच्छे से लिख लें। जी एक्स इज इक्वल टू 2x/3 प्लस 2 1 माइनस x/3। आप देखो दोनों की पावर्स x की टर्म्स में लीनियर है, लेकिन एक जगह x की पावर नेगेटिव है, एक जगह पॉजिटिव है, जो इंडिकेशन देती है, हिंट देती है किसका? AMGM का। यानी कि क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है AMGM लगाओ, AMGM लगाओ। तो चलो चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज भी चेक कर फाइंड करनी है हमें। तो AMGM से हमें कुछ तो मिल सकता है। ये सम ऑफ 2 है, सम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, विच इज 2 पावर 1/3। तो 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 1/6 विच इज इक्वल्स टू 2 पावर 7/6। लेकिन जब आप AMGM लगाते हैं तो आप एक कंडीशन हमेशा चेक करते हैं कि फंक्शन 2 पावर 7/6 तभी अटेन कर सकता है जब 2 पावर x/3 इक्वल होगा 2 पावर 1 माइनस x/3 के। यहां से हमें पता चला कि x की वैल्यू आ गई हाफ। क्या हाफ डोमेन में लाई करता है? जो गिवन डोमेन है, यस करता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ g इज 2 पावर 7/6। तो ये वाला तो आंसर आ गया। अब देखो हाफ इसका क्रिटिकल पॉइंट था और इसके बाउंड्री पॉइंट 0 एंड 1 है। मिनिमम वैल्यू तो आ गई। अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज आइदर एग्जिस्ट एट बाउंड्रीज और एट क्रिटिकल। बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं? 0 एंड 1। तो आप फंक्शन की वैल्यू 0 पे कैलकुलेट करो। 0 पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 1/3। 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? अरे यही आ गई ये तो। अगला ऑप्शन पढ़ो, द मैक्सिमम वैल्यू। यस। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ो, द फंक्शन gx अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट। यार ये मैक्सिमम आया था या मिनिमम? ये मैक्सिमम आया था, मोर देन 1 पॉइंट। यस, ये भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। फंक्शन gx अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू मोर देन 1 पॉइंट, वो गलत है। तो आंसर ABC। मेंस में पूछा जा सकता है व्हाट इज मिनिमम वैल्यू। पूछा जा सकता है कि क्या मैक्सिमम एक से ज्यादा पॉइंट पे आ रहा है, राइट?
ऐसे ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझो। अगला भी इसी साल का 2022 का ही क्वेश्चन है। जब आप एग्जाम देते हो तो एक तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया है और जेई कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ये मत सोचना कि किसी तुम्हारे दोस्त को वो शॉर्टकट आता है, फलाना शॉर्टकट आता है, उससे आप लोग खुद को ही डिस्करेज करोगे। ऐसा नहीं सोचना है। कॉन्सेप्ट आता है इसका मतलब आपको क्वेश्चन आता है, थोड़ा टाइम लग सकता है हल्का सा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या ऑब्जर्वेशन थी, लेट एम बी डिटर्मिनेंट जी। फिर दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। डोमेन गिवन है 0 to π/2, टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय जी थीटा गिवन है। उसके बाद बात कर रहे हैं एफ थीटा की। दो बड़े बड़े डिटर्मिनेंट दिख रहे हैं। ठीक है, आधे लोग तो यही इसे देख के ही छोड़ देंगे। यहां पर मैं बता दूं, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है मेंस के हिसाब से। तो मेंस में क्या पूछा जा सकता है, जी की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने ऑप्शंस इसकी हटा दी। अब एफ थीटा की वैल्यू, जब आप एफ थीटा को कामली पढ़ोगे, कूल माइंड से पढ़ोगे, पहला डिटर्मिनेंट आप कहोगे यार ये तो इजी से है, सीधा एक्सपेंड करूंगा आ जाएगी वैल्यू। दूसरा डिटर्मिनेंट जब आप देखोगे तो आप पाओगे यार डायगोनल तो जीरो है, डायगोनल जीरो आ गए तो झंझनाट होनी चाहिए ना माइंड में कि डायगोनल जीरो आ गए, कहीं ये स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि कहीं ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव तो नहीं है। वो कैसे चेक कर सकते हैं, देखो साइन थीटा माइनस π/4, हमें साइन नहीं, साइन को कोस में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा कोस π/2 माइनस थीटा माइनस π/4, π/2 माइनस थीटा प्लस π/4 विच इज इक्वल्स टू कोस 3π/4 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं कोस ऑफ पाई माइनस π/4 प्लस थीटा, दैट इज माइनस कोस थीटा प्लस π/4। ओ, जो जिसका डर था वही हो गया। डर था या फिर ये हम चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि क्या ये इसका नेगेटिव है। हाँ, ये साइन थीटा माइनस π/4 नेगेटिव आ रहा है कोस थीटा प्लस π/4 का। ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। ऐसे ही चेक करो क्या ये दोनों, ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये भी एक दूसरे के नेगेटिव हैं। क्या ये दोनों नेगेटिव हैं, ये भी। और एक और बात बता दूं, सबसे पहले तो आपकी नजर यहां जानी चाहिए, ये एक दूसरे के नेगेटिव है। यहां से एक और हिंट मिल गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यानी कि इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक विद ऑड ऑर्डर हैविंग डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो। अब एफ थीटा को एक्सपेंड कर दो, हार्डली कुछ सेकंड्स में आप एफ थीटा को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करके फटाफट से मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है एफ थीटा की। ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आ जाओ जी थीटा पे। जी थीटा किसके इक्वल आ गया, एफ थीटा माइनस 1 मॉड साइन। हाँ, एक और गलती जो बच्चे करते हैं, ये आ गया मेरे पास एफ थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा और π/2 माइनस थीटा, यानी कि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं क्योंकि बचपन से एक आदत होती है उन्हें, ये 2 और ये रूट काट दो। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये गलती मत करना। मॉड लगता है हमेशा। क्या आप इसकी रेंज फाइंड कर सकते हो, हाँ इजीली फाइंड कर सकते हो गया क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स पे चिपके रहें, कॉन्सेप्ट सीखें। बात समझ रहे हो, थ्योरी ज्यादा नहीं है मैथ्स में, लेकिन बस कनेक्ट कैसे करने हैं कॉन्सेप्ट्स वो आपको आने चाहिए। आओ अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। ये क्वेश्चन आया जेई एडवांस 2010 में, राइट। इसमें फिर दोबारा कॉन्सेप्ट देखो क्या बेहतरीन ढंग से यूज हो रहे हैं। एफ बी ए फंक्शन सच दैट एफ डैश इज दिस, एफ डैश है ये, एफ डैश इज 2010, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, आप देख लो क्वेश्चन को। इफ g is function defined on r with values interval 0 to infinity such that fx is ln gx, then number of points at which g has local maxima, g has local maxima यानी कि आपको gx फाइंड करना होगा, दैट इज e पावर fx। लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, फाइंड कर लो एज इट इज, राइट, एफ डैश एक्स। लेकिन एफ डैश एक्स की तो वैल्यू दी हुई है उन्होंने,
आधा काम तो क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने ही आपका कर दिया। x माइनस 2010 स्क्वायर इंटू x माइनस 2011 क्यूब x माइनस 2012 पावर 4। ठीक है, हमें क्या चाहिए, g डैश। हमें g पर कमेंट करना है, कहाँ g मैक्सिमा देगा और कहाँ मिनिमा देगा। तो आप यहां लोकेट करें सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, और आपको कहा है हल्का सा डायग्राम बनाने की आदत बनाएं रियल लाइन के साथ। 2009, क्योंकि सभी कोफिशिएंट्स x के पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली 2012 के राइट साइड पे तो पॉजिटिव ही आने वाला है। 2012 x माइनस 2012 की पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। 2011 वाली टर्म की पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। फिर साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज होगा। तो यहां पर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और यहां ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब आपको 2009 पर तो मिल रहा है मैक्सिमा, 2011 पे मिनिमा, लोकल मिनिमा। पूछा क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर एट विच जी हैज लोकल मैक्सिमा। एक ही आंसर आया इसका। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो, कोई फॉर्मूला, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और विद इन टाइम लिमिट, विद इन टाइम लिमिट। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये 2009 में आई गेस आया था, जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है ये भी। चेक करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सेट, सेट दिया हुआ है, हमेशा ऐसे पूछा जाता है मैक्सिमम वैल्यू इन द सेट 1 2 3, लेकिन इन्होंने दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया, इन द सेट ए सेट दे दिया जो हमें कैलकुलेट करना होगा कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल 0। इसके फैक्टर्स हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, x माइनस 4 एंड x माइनस 5 लेस देन इक्वल 0। यहां से हमारे पास जो सेट आया वो है x बिलोंग्स टू क्लोज 4 to 5। आ गया, x तो आ गया, ठीक है आ गया। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू fx की फाइंड करनी है, fx एक क्यूबिक है, तो आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आइदर एग्जिस्ट एट बाउंड्रीज और एट क्रिटिकल पॉइंट्स। बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, 4 एंड 5, क्रिटिकल पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये 0 कहाँ है चेक करो, 6 तो आ गया डायरेक्ट कॉमन, बचा आपके पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, कैसे, 6 कॉमन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके अगर आप फैक्टर्स यही देख लेते तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 4 से 5 व्हेन x इज 4 to 5 f डैश x इज पॉजिटिव। मतलब यह हुआ कि इन गिवन रेंज, इन गिवन इंटरवल f इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट एट 5। तो 5 पे वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 125 माइनस 15 इंटू 25 प्लस 36 इंटू 5। अब देखो यहां पर भी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, यहां तो फिर भी छोटी हैं लेकिन कई बार और भी बड़ी आ जाती हैं, कैसे करें, हमेशा ध्यान रखें थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करें। आप देखो इन दोनों में से खूब चीजें कॉमन आ रही हैं, इन दोनों में से खूब चीजें कॉमन आ रही है, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, 25, ठीक है, 125 5 क्यूब, सीधा ही 125 कॉमन आ रहा है, ये 2 और ये 3, यहां से कॉमन 12, 12 36, 15 माइनस 4। अब देखो माइनस 125 और ये आ जाएगा आपके पास 11 11 12, हाँ 12 12 132, ठीक है। तो क्या आंसर आता है आपके पास, 7। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 7 होगी। आई होप आपने ये वीडियो ध्यान से सुना होगा। तो चलिए हम ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।